सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत सी सीरीज जिसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं वीडियोस डाल रहा हूं और हमारा लास्ट वीडियो जो था वो आपका किस पे था, आपका उस पे वॉल्केनिक इरप्शंस पे था। आज मैं मुकुंदपुरी आपको पढ़ाने वाला हूं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट्स आप ये पूरा नया बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये नया माइक देख रहे हैं, चमक रहा है ना, ये देखो चमक रहा है, तेरी चमक रहा है। तो ये मैंने नया मंगाया है, यानी कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा। कुछ कभी कभी मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा दूंगा, कभी कभी मैं आपको ऐसे सेटअप पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खूबसूरत थ्योरी जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में। मैं थोड़ा पहले आपको बैकग्राउंड दे दूँ कि भाई ये थ्योरी आई कहाँ से और इसका क्या कैसे क्या था। देखिए आप यहाँ पे आप पूरी फोटो देख रही है, मेरी नोट्स है। राइटिंग का थोड़ा बहुत मतलब एडजस्ट कर लेना यार, मतलब बट मैं आपको जो जो समझाऊँ उसको समझना, ठीक है। तो इस थ्योरी के बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता हूँ। ये थ्योरी आपके यहाँ पे 1912 में आई थी और ये बहुत ही मतलब इस थ्योरी ने पूरे दुनिया को ही बदल के रख दिया था। मतलब ये थ्योरी देने वाले जिसका नाम था, साइंटिस्ट का नाम था एल्फ्रेड वेगनर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ ये थ्योरी, इसका कहने का मतलब क्या था। ये था कि कॉन्टिनेंट, इन्होंने कहा कि भाई जो हमारे कॉन्टिनेंट अभी आपको दिख रहे हैं, जैसे अभी हमारे कॉन्टिनेंट है एशिया है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है, ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, ठीक है। सारे कॉन्टिनेंट साउथ अफ्रीका, कॉन्टिनेंट। और पेंथलाजा का मतलब होता है सुपर ओशन, राइट। यानी कि जो अभी आपको ये सब दिख रहे हैं ना, ये सब ऐसे नहीं थे। ये बात एविडेंस जो उन्होंने दिए थे, बाद में इनके एविडेंस भी हम लोग पढ़ेंगे। और इनकी शुरुआत में थ्योरी अभी एजम्पशंस पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी थ्योरी कई बार रिजेक्ट भी हुई थी। उसके बाद लेकिन जो इनके एविडेंस थे वो फिट बैठेंगे, उसके बाद फिर ये सही है कि हाँ ये सच्चाई में ये चीज़ हुई है, साइंटिस्ट ने इसको प्रूफ भी किया है, ठीक है। तो चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई पहले ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या हुई भाई दूसरी चीज़ ये होती है स्टूडेंट्स कि भाई यहाँ पे जो आपका जो आपका पेंजिया था, अब ये दूसरा एजम्पशन ये कहते हैं कि जो पेंजिया था अभी टूटना शुरू हुआ। कहोगे सर ये कैसे हुआ, कि ये टूटना कैसे शुरू हुआ, ये क्या टूटा कैसे हुआ, बताओ सर बताओ। बताता हूँ। ये जो टूटा ना, ये जो पेंजिया था ये आपका टूटा, ये आपका दो हिस्से में टूट गया। पहला था आपका लॉरेशिया, ठीक है, वहाँ पे TIA है, गलती से हो गया था बाय मिस्टेक, ठीक है, सॉरी। बट SI, LAURASIA, ठीक है, लॉरेशिया यहाँ पे इसका नाम था। लॉरेशिया में आपके कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं, फिर उन्होंने बताया कि भाई जो लॉरेशिया है ना, ये आपका किससे मिलके बना है, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ये जो लॉरेशिया आपको दिख रहा है ये आपका मिल के बना है आपका एशिया, यूरोप और आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा था इन्होंने इसका नाम दिया
बनता है स्टूडेंट, सी बनता है। ठीक है, उस सी का नाम आपका क्या है स्टूडेंट, तैथियस सी नाम है। क्या है स्टूडेंट्स, क्या नाम है इसका, तैथियस सी नाम है। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। इसको आप ये सारे नोट्स को आप क्रिप्स नोट्स को आप प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा कॉपी करके अपने हिसाब से बना लीजिए, और बल्कि इससे और इससे ज़्यादा और आपको अच्छा कंटेंट आपको और अच्छे से चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, आप एनसीईआरटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और स्क्रिप्ट नोट बढ़िया है आपके लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि जो अब आपका ये फॉल्ट का, ये तो इन्होंने मतलब फॉल्ट का मैंने आपको बता दिया फॉल्ट कैसे बनता है। अब ये जो एल्फ्रेड वेगनर है वो ये क्या बताते हैं, एल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि जो आपका फॉल्ट बना है, यानी कि देखो जो दरार आई है वो ये साइंटिस्ट पूछे ये कैसे बनी। चलो ये तो हमें पता है कि भाई फॉल्ट का मतलब क्या होता है, बस ये बताओ कि बनी कैसे। तो एल्फ्रेड वेगनर बताते हैं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून, यानी कि जो धरती किसके चारों तरफ घूमती है, सन के, और उसके पीछे भी एक मून होता है वो भी घूमता है। तो उन लोगों के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, उन लोगों के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से यहाँ पे जो आपका सियाल है वो आपका यहाँ पे टूटा है। क्या हुआ है, टूटा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपका यहाँ पे दूसरा अजम्पशन। अब तीसरे अजम्पशन की बात करते हैं। तीसरा अजम्पशन यही बोलता है कि जो आपका लॉरेशिया है वो आपका किससे मिलके बना है, यानी कि यूरोप और आपका यहाँ पे एशिया। ठीक है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका पूरा यहाँ पे। ठीक है, और गोंडवाना किससे मिलके बना है, पेनिनसुलर इंडिया। याद रखना, गोंडवाना में इंडिया पूरा मत बोल देना, पेनिनसुलर इंडिया बोलना। अभी जो इंडिया के हिमालयस बने हैं वो आपका ये जब आपका ये घिसा है जब आपका इंडिया यहाँ से आपका एशिया से टकराया तब आपके हिमालयस बने हैं। इसको मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, समझ में आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई ये जो इंडिया पेनिनसुलर इंडिया बोला, क्योंकि इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट यानी कि पठार वाला एरिया वो सिर्फ यहाँ पे जुड़ा हुआ था, तब ही इंडिया यही एरिया में आपका लाई करता था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दिया। ओके, दूसरी बात यहाँ पे इसका अंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ये यहाँ पे अफ्रीका सब यहाँ पे साथ में, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपका गोंडवाना लैंड हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं चौथे एजम्पशन के बारे में। चौथा एजम्पशन यहाँ पे क्या बोला, ये बहुत ही बड़ा इन्होंने बोला कि भाई जो यहाँ पे सियाल है, यानी कि जो आपका सियाल है वो आपका फ्लोट कर रहा है सीमा के ऊपर। यानी कि जो मैंने पूछा गया कि भाई अब बताओ, चलो ठीक है आपने फॉल्ट का तो बता दिया कि भाई ये टूटे कैसे। अच्छा, दूसरा कारण इन्होंने बताया कि जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो आपकी फ्लोट करती है ओशनिक क्रस्ट के ऊपर। अब ये सियाल आपकी कॉन्टिनेंटल है, सीमा आपकी ओशनिक क्रस्ट है। राइट, समझ में आया ना आपको, बहुत ही अच्छे से मुझे लगा समझ में आ गया होगा। तो उसके ऊपर फ्लोट कर रही है, और जब ग्रेविटेशनल पुल आपका खींच रहा है तो किसका, सन का खींच रहा है, और जब खींच रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो टूट रहा है, तो ड्रिफ्ट हो रहा है और उसी पर फ्लोट कर रहा है। ऐसे फ्लोट हो रहा है, ऐसे ड्रिफ्टिंग हो रहा है, ये समझाते हैं। और अब यहाँ पे पूछा गया, अच्छा बताओ कि यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे आपका पांचवा असम्पशन आता है, उसे बोलते हैं कि भाई ये बताओ कि अच्छा तो ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है ये आपका उधर वेस्टर्न साइड ही क्यों है। तो इन्होंने कहा कि जो धरती का जो आपका मूवमेंट है वो दो तरीके से हुआ, एक तो वेस्टवर्ड साइड, एक तो आपका इक्वेटोरियल साइड। ये आपका पांचवा एजम्पशन हो गया। तो आशा करता हूँ आपको स्टूडेंट्स इनके पांचों एजम्पशन आपको समझ में आए होंगे कि भाई इन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे कैसे आपका ड्रिफ्ट कैसे हुआ। एक तो आपका ग्रेविटेशनल पुल और पुश, दूसरा किसका ग्रेविटेशनल पुल और पुश, मून और सन का, और दूसरा आपका क्या, यानी कि जो आपके जो सियाल है वो फ्लोट किसके ऊपर हो रहा है, ओशनिक क्रस्ट के ऊपर। जो हम लोग क्रस्ट वाला चैप्टर अभी पढ़ के आए ना वो उसके यानी कि ओशन के ऊपर ही तैर रही है। हाउ इट इज पॉसिबल यार, ये चीज़ तो ये गलत बता रहे थे, ये तो बात सही है। बाकी आगे चल के इनकी जो एविडेंस है कि हाँ पेंजिया, इनकी कई थ्योरी इनकी रिजेक्ट भी की गई थी। आगे चल के इनका पेंजिया वाला जो पार्ट था राइट वो सही क्या, हाँ भाई ये सारी चीज़ें जो इन्होंने बताई कि हाँ जो ये कॉन्टिनेंट एक जैसे था ये सही था, बट इनका एक्सप्लेनेशन इन्होंने सही से नहीं दिया। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे इनके क्रिटिसिज्म की तरफ लेके चलता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं इसके क्रिटिसिज्म को हम लोग समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं जो आपके एल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, उसमें इनका क्रिटिसिज्म किस मतलब कैसे हुआ, मतलब इसके क्रिटिसिज्म का मतलब होता है इसके खिलाफ क्या क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया 10 सालों में। यानी 1912 में आपका ये आई थी, उसके बाद ये खूब चली, उसके बाद 1925 तक, इसका मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसको रिजेक्ट कैसे किया गया।
1925 में इनको फिर से अमेरिका बुलाया जाता है। 10 साल तक लमसम इनका 10 से 12 साल इनकी थ्योरी को बहुत चलाया गया। लेकिन फिर उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट हुए, जियोलॉजिस्ट हुए, जिन्होंने साइंटिफिक एविडेंस देके इनकी थ्योरी को रिजेक्ट करवाया 1925 तक। फिर उसके बाद 10 साल तक ये रिजेक्ट रही, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके इन्होंने फिर एविडेंस इकट्ठा किए और वो एविडेंस प्रूफ साबित हुए, और फिर वो जब एविडेंस इकट्ठा करते करते ही इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। तो अब मैं बताता हूँ इनकी कहानी कि यहाँ पे ये वाई यहाँ पे इनकी थ्योरी को काहे यहाँ पे इतना रिजेक्ट क्यों किया गया, पहले शुरुआती मैं बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आप इस नोट्स में देख सकते हैं इनकी थ्योरी को इस वजह से यहाँ पे रिजेक्ट किया गया था। पहला कारण था क्या नाम है, जो आपके यहाँ पे साइंटिस्ट हुए, जियोलॉजिस्ट हुए आपके चैम्बर्लिन और मोल्टन, तो इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे सर्वे मतलब अपना पूरा शोर थे बहुत ज़्यादा, इन्होंने अमेरिका बुलाया और यहाँ पे ये बोला कि भाई आपने जो थ्योरी दी है कि जो आपकी ब्रेक हुई है रॉक्स, ठीक है, जो सियाल और सीमा, वो ग्रेविटेशन पुल और पुश के मून और सन की ग्रेविटेशन पुल और पुश की वजह से नहीं हुई है। उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया। ये था पहला यहाँ पे क्रिटिसिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, क्या नाम है, चैम्बर्लिन और मोल्टन ने बोला, ठीक है, कि आपकी ये थ्योरी, आपकी ये वाली, आपने ना